शुभ्रवस्त्रान्विता गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। अब जो हम करेंगे उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। ये प्राणायाम करने से अगर आप रोज सुबह 2 बार ये प्राणायाम करेंगे तो आपकी याद शक्ति अच्छी बनेगी, आपकी नस नाड़ियां शुद्ध होंगी और आपका दिमाग तंदुरुस्त बनेगा। किसी भी काम को करने में अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं है तो उस काम में आप सक्सेस पाओगे कि फेल होगे। तो कोई भी काम करना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई मूवी देखनी हो, टीवी देखना हो, लैपटॉप पे काम करना हो, क्या चाहिए? और कहीं ना कहीं हम सब में एकाग्रता की कमी होती है, तभी हम जीवन में क्या होते हैं? असफल होते हैं। 2 सब्जेक्ट्स, एक अनासक्ति और दूसरा एकाग्रता। अनासक्ति मतलब मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाए, और दूसरा एकाग्रता, जीवन ऐसा हो कि आप दूसरों के लिए आदर्श बने। उसके लिए आपको किसी को अपना आदर्श बनाना पड़ेगा। आप जिनके साथ रहते हो उनसे अच्छे गुण लेने पड़ेंगे। मैं अभी अपने बेटे को फोन करती हूँ, देख लीजिएगा वो आज ही मुझे यहाँ से लेकर जाएगा। हेलो। हाँ बेटा सुन, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ, काम का प्रेशर काफी ज्यादा है। फोन कट गया शारदा जी। शारदा जी, शारदा जी। कदे दे सकते सदा माली मंगिए दुआवा। मां दा देण कदे दे सकते सदा माली मंगिए दुआवा। मां ना कदे भी बिछड़े किसे दी मालो को, न कदे भी बिछड़े किसे दी मालो को। माँ तेरा रब रूप है दूजा, माँ तेरा रब रूप है दूजा, माँ ठंडड़ी छालो को। माँ न कदे भी बिछड़े किसे दी मालो को, माँ न कदे भी बिछड़े किसे दी मालो को। सदा ने खैरा मंगदिया मावा अपने पुत्रा लई दुआवा। तू इतनी दूर क्यों है माँ, बताना आवाज क्यों है?
हिंदुस्तान के निवासी है, हम भारत देश के वासी है। हमारे अंदर संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। हमारी संस्कृति को दुनिया नमन करती है और हम कहाँ जा रहे हैं? पाश्चात्य सभ्यता में। हम वैलेंटाइन डे जैसा मूर्ख दिवस मना रहे हैं, जबकि वो दिन वास्तव में मातृ पितृ पूजन का दिन है। भारत विश्व गुरु रह चुका है और विश्व गुरु तभी बन पाएंगे जब हम मातृ पितृ का पूजन करेंगे, भारतीय संस्कृति को अपनाएंगे। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ बाप कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों उसे माँ बाप कहते हैं। बेटा जो होता है शादी होते ही अपनी माँ को भूल जाता है और पत्नी की बातों में माँ से अलग हो जाता है। बहू सास को परेशान करेगी, बहू सास को परेशान करेगी, मगर बहू भी एक दिन सास जरूर बनेगी, पर मगर बहू भी एक दिन सास जरूर बनेगी। 1.5 किलो दूध 1.5 घंटे तक उठने से तेरे हाथ दुख जाते हैं। माँ को सताने से पहले जरा ये तो सोच कि माँ ने तुझे 9 महीने पेट में कैसे उठाया होगा, कि तुझे माँ ने 9 महीने पेट में कैसे पाला होगा। माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं तब जब लड़की घर छोड़े, लड़का मुंह मोड़े तब। घर की माँ को रुलाए, मंदिर की माँ को चुनरी ओढ़ाए। मंदिर की माँ खुश तो खफा जरूर नहीं होगी, क्योंकि घर की माँ को रुलाता है और मंदिर की माँ को चुनरी ओढ़ाता है। घर में वृद्ध माँ बाप से बोले नहीं और उन्हें संभाले नहीं और जीव दया में धन प्रदान करे, उसे दयालु कहना मेरे प्यारे भाई बहनों, उसे दयालु कहना वो दया का बड़ा अपमान है, वो दया का बड़ा अपमान है मेरे प्यारे भाई बहनों। घर की दो करुणा बातें, बिना माँ का घर और बिना घर की माँ। धन्यवाद। बुला के नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू अपने हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को खुदा ने माँ बाप बनाया है जिनको। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। अगर सारी धरती को कागज मान लिया जाए, अगर सारी धरती को कागज मान लिया जाए और सभी जंगलों की लकड़ी को काटकर कलम बना दी जाए, तथा सातों समुद्र की स्याही हो, तथा सातों समुद्र की स्याही हो, तो भी गुरु और माँ बाप के गुणों को नहीं लिखा जा सकता। माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भी भगवान की सूरत है गुरु। माँ बाप की मूरत है गुरु, कलयुग में भी भगवान की सूरत है गुरु। हम अपने बड़े बुजुर्ग माँ बाप गुरुजन इन सभी से जो आशीर्वाद लेते हैं, उनके पांव चरण स्पर्श करते हैं, तो चरण स्पर्श करने से क्या है कि उनका जो आपको आशीर्वाद मिलता है, उनका जो हाथ आपके ऊपर रहता है, उससे क्या है कि आध्यात्मिक तरंग एक किरण जो है निकलती है और वो आपको जो है एक आवरण सा आपके ऊपर बना देती है, जिससे आप हर बुरी चीजों से जो है बच सके और आपका वो दिन शुभ रहे। तो कितनी भोली है, तो प्यारी प्यारी सबसे न्यारी है, हो माँ, हो माँ। इस मातृ पितृ पूजन के अंदर बच्चों के अंदर एक जागृति, एक उन्माद उत्पन्न होता है और बच्चों के हमारे अंदर शरीर के अंदर 3 ऐसे एनर्जी पॉइंट है, जैसे कि एक सर है, हाथ है और पाँव है। इन तीनों से एक तरह की वेव्स निकलती है जो आने वाले संतान को, बच्चों को ऊर्जा प्रदान करती है।